क्या हो अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर तरल नाइट्रोजन डाल दें या फिर आग जलाने के लिए उसे इस्तेमाल करें या फिर एक गर्म दिन को उससे ठंडा होने की कोशिश करें। लोगों को तरल नाइट्रोजन में अपने रोज के सामान डालते देखना आपको बहुत मनोरंजक लग सकता है, पर असल में ये बहुत खतरनाक चीज है। और अगर कोई आपको उसमें डालने की कोशिश करे तो ये मनोरंजन तुरंत खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप तरल नाइट्रोजन के एक पूल में गिर जाएं तो। क्या आपको पता है कि हजारों लोग अपनी इच्छा से तरल नाइट्रोजन के एक पूल में कूद चुके हैं? ये सच है। ऐसा 2013 में एक पूल पर एक प्रमोशनल पार्टी में हुआ था। उस कार्यक्रम के अंत में एक आदमी कोमा में था और 8 अन्य को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो ऐसा क्या है जो इस चीज को इतना खतरनाक बनाता है? आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप इससे भरे एक पूल में कूद पड़ें तो? और क्या ये असल में इतना शक्तिशाली है कि ये आपके शरीर को जमा दे? इससे पहले कि हम इसके पूल में कूदें, आइए तरल नाइट्रोजन के बारे में अच्छे से जानते हैं। तरल नाइट्रोजन या LN2 जैसा कि बच्चे इसे बोलते हैं, एक न जलने वाली, बिना महक की और बिना रंग की गैस होती है। ये कमरे के तापमान की हवा के संपर्क में आते ही धुआं बनाती है। इसे कई चीजों के साथ साथ खाने के सामानों को जमाने और ट्रांसपोर्ट करने, शुक्राणु और अंडों को सुरक्षित रखने और त्वचा की असामान्यताओं को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शेफ्स और बारटेंडर्स के इससे सुंदर आइसक्रीम्स और कॉकटेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल को हाल ही में लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तरल नाइट्रोजन के साथ इस नए आकर्षण और इसके आसानी से लोगों में उपलब्ध होने के कारण कुछ भयानक जरूर होना था। और ये हमें वापस LN2 की उस पूल पार्टी की तरफ ले जाता है जिसके बारे में हमने पहले बात की। स्मोक इफेक्ट बनाकर मेहमानों पर प्रभाव डालने की कोशिश में मेक्सिको में एक रिजॉर्ट ने होटल के पूल में तरल नाइट्रोजन के 4 बड़े कैन डाल दिए। इसने एक प्रभावशाली धुएं का बादल तो बनाया, पर इसने कुछ और भी किया जिसके बारे में आयोजकों को पता नहीं था। इसने पूल के बगल में ऑक्सीजन को हटा दिया और ऑक्सीजन न होने के कारण मेहमान सांस नहीं ले पा रहे थे। संयोग से ये तरल नाइट्रोजन के सिर्फ 4 कैन थे जो धीरे धीरे डाले गए, जिससे ये पानी में आते ही भाप बन गई, इससे पहले कि ये किसी की स्किन के संपर्क में आती। अगर पूरे पूल को ही तरल नाइट्रोजन से भर दिया जाता तो ये और कितना भयानक हो सकता था। एक बात तो पक्की है, आप उसमें तैरना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप बस जल्दी से उसमें अपना हाथ डालना पसंद करते। अगर आप अपना हाथ तरल नाइट्रोजन में जल्दी से डालते तो ये आपको जमा हुआ लगता, पर लाइडेनफ्रॉस्ट प्रभाव के कारण वो सुन्न नहीं होता, न ही उसे कोई नुकसान होता। क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, इसलिए कमरे के तापमान की किसी भी चीज के संपर्क में आते ही ये उसके नीचे मोतियों के आकार में एक भाप बनाती है। ठीक वैसे ही जब आप एक गर्म सतह पर पानी डालते हैं, तो अगर आप अपना हाथ तरल नाइट्रोजन में डालते हैं, तुरंत एक भाप का बैरियर बन जाता है जो आपके हाथ को जमने से बचाता है। पर यह बैरियर अस्थायी रूप से भी हो सकता है। अगर आप काफी देर तक तैरना चाहते हैं तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे, बल्कि आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा और ये ठंडापन आपके शरीर में अंदर तक चला जाएगा। आपकी मांसपेशियां, फैट, खून और आपके शरीर की कोई भी तरल चीज जम जाएगी। अगर आप अपना सर सतह से ऊपर रखते हैं तो आपका नीचे का शरीर जम जाएगा और आप डूब जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी नसों को नुकसान बहुत ज्यादा पर बहुत जल्दी होगा। ये एक जीवित प्राणी के लिए जितना भयंकर होगा, एक मरे हुए प्राणी के लिए उतना ही फायदेमंद। जलाने या दफनाने की जगह कुछ लोग मरने के बाद अपने शरीर को जमाना पसंद करते हैं। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग कहते हैं। इसके पीछे की सोच है कि आपको मरने के बाद जमाया जा सकता है, जिससे आप बाद में जीवित किए जा सकें। पर यह एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।